इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट का और पास्ट का पैसिव वॉइस पढ़ा और ट्रांसलेशन हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से सीखा। तो अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे आए हैं तो आज यह फ्यूचर का लास्ट जो है पैसिव वॉइस है। अब इसके बाद पैसिव वॉइस आपका समाप्त हो जाएगा, मतलब पैसिव का ये लास्ट क्लास है। और इसके पहले हम लोग ये जानते हैं कि जीरो से लेकर एडवांस तक की ट्रांसलेशन की क्लास हम लोग सीख रहे हैं और लगभग अभी 10 क्लास और बचे हैं। 10 क्लास के बाद आपका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप एक तरफ से एक तरफ पूरा ट्रांसलेशन का नोट्स बनाते हैं और ट्रांसलेशन सीखते हैं तो कुछ भी आपके लिए बचा नहीं रह जाएगा, क्योंकि 2-3 टॉपिक हैं। देयर का यूज है, इट है, सब्जेक्ट ऑफ फॉर्म्स है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और आपका ये एक और टॉपिक है आपका क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन टैग्स। तो इतना पढ़ने के बाद आपके पास ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। ये इंडेफिनिट मैंने नाम रखा हुआ है, लेकिन ये फ्यूचर का ही है, क्योंकि फ्यूचर में कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आपको बस इतना दिमाग में रखना कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही ट्रांसलेशन बनाना है और किसी का भी नहीं बनाना है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं इस बात को कि वही जब भी किसी सेंटेंस के अंत में गा गी गे आता है तो आप जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये तो आपको क्लियर ही होगा, जब हम लोग टेंस हम लोगों ने पढ़ा था तो इस बात को हमने देखा था, है ना। होगा, बनेगा, रहेगा, यहाँ पर भी हम लोग विल बी शैल बी का यूज करते हैं, लेकिन वो एक्टिव वॉइस में करते हैं। थर्ड फॉर्म में कर देंगे तो ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। इस बात को हम लोग समझेंगे अभी कुछ देर के बाद। लेकिन यहाँ पर समझिए कि जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब किसी भी सेंटेंस के अगर लास्ट में गा गी गे रहता है तो हम लोग विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, या तो शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड, मतलब विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो आई होता है और जो वी होता है, आई और वी के साथ हम लोग शैल बी का यूज करेंगे, ठीक है। और अन्य जितने भी अन्य बच गए, अदर्स बचे हैं, उन सब के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके साथ हम लोग विल बी का यूज करेंगे, लेकिन आपको आई और वी के साथ किसका यूज करना है, शैल बी का। अब एक चीज याद रखिए कि मॉडर्न जो इंग्लिश है ना, मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग शैल बी का यूज लगभग अब ना के बराबर कर रहे हैं। वहां पर शैल बी का यूज हो ही नहीं, मतलब शैल का यूज नहीं हो रहा है, लगभग ना के बराबर है। मतलब हर जगह हम विल का ही यूज कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट के साथ। लेकिन ये मॉडर्न इंग्लिश अभी जो है आपको समझने में थोड़ा देर लगेगा, तो अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उसी पर फोकस करिए। तो यहाँ पर आई और वी के साथ शैल बी का यूज करना है, बाकी अदर्स जितने भी बच गए, ही सी इट दिस दैट दिस दोज, कोई नेम कोई नाउन प्रोनाउन जितने भी बच गए वो सभी के साथ हम लोग विल बी का यूज करेंगे। इतनी सी बात समझ में आए। लेकिन जब आप शैल बी और विल बी का यूज करेंगे तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तभी पैसिव वॉइस बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने कई कई क्लासेस में पैसिव वॉइस पढ़ते आ रहे हैं और हम लोगों को आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हम पहचानेंगे कि पैसिव वॉइस है। जैसे यहाँ पे गागे की आया है तो यहाँ पर काम क्या 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 किया जा रहा है, पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया जाएगा कोई और के द्वारा। जब भी काम किसी और के द्वारा किया जाए वो पैसिव वॉइस होता है। यहाँ पे जो लड़का है ना वो पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ाने का काम कोई और कर रहा है। ये यहाँ पे लिखा भी जा सकता है, नहीं भी। अगर यहाँ पे होता अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाएगा तो अध्यापक यहाँ पर काम कर रहा होता है, लड़का काम नहीं कर रहा होता है। इसलिए हम लोग समझ जाते हैं कि पैसिव वॉइस बनेगा। अब गागे की आया है तो सबसे पहले लड़का लिखेंगे, आप लिखेंगे द बॉय। क्या लिखेंगे, द बॉय। अब आपको पता है आई वी नहीं आया है तो हम लोग विल बी का यूज करेंगे, और विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या, पढ़ाना। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टॉट, ठीक है। अच्छा, पिछले क्लास में अभी कमेंट आया कि सर थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान दीजिए। राइटिंग तो ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, ये इंग्लिश वाले में हो सकता था मैं पिछली क्लास में इस तरीके से लिख देता था, है ना, स्पीड में। जैसे यहीं पे लिखा है TAUGHT, इस तरीके से मैं लिख देता था। ये मेरी गलती है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और राइटिंग पे थोड़ा सा मैं ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो अच्छी बात है कि आप लोग जो गलतियाँ रहें उसको बताएं, आप लोगों को जो चीज़ें ना समझ में आए वो बताएं, जिससे मैं इसको सुधारूं और आप लोगों के लिए बेस्ट कर सकूं, ठीक। कुछ आम खरीदे जाएंगे, है ना। कुछ आम, कुछ के लिए हम लोग यूज करते हैं सम, और आम के लिए हो जाएगा मैंगोज, खरीदे जाएंगे।
है ना, प्लूरल है और कुछ आम है, जाहिर सी बात है एक से तो ज़्यादा ही आम है, एक से ज़्यादा आम होगा तो प्लूरल हो जाएगा। सम मैंगो नहीं होगा, मैंगोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम मैंगोज। अब ये प्लूरल है हो चाहे सिंगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई वी नहीं आया है तो विल बी का यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म के रूप में खरीदना, खरीदना मतलब बाई, और ये बॉट हो जाएगा। ठीक है, बॉट हो जाएगा। मुझे आमंत्रित किया जाएगा, मुझे आमंत्रित किया जाएगा। सबसे पहले मुझे के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? आई के साथ क्या आता है? शैल बी। अब इतना तो समझ में आ गया कि आई के साथ शैल बी। आमंत्रित करना मतलब बुलावा भेजना या बुलावा लेना, तो क्या हो जाएगा? इनवाइट, इनवाइटेड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो इनवाइटेड, फुल स्टॉप कर दीजिए। भिखारियों को खिलाया जाएगा, भिखारियों मतलब बेगर्स, लिखिए द बेगर्स, द बेगर्स। इसके साथ विल बी का यूज करेंगे, शैल बी, तो कहेंगे सर इसके साथ विल बी का यूज करिए क्योंकि शैल बी तो सिर्फ आई और वी के साथ होता है, तो विल बी। अब थर्ड फॉर्म खिलाया जाएगा, खिलाया जाना, तो फेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, सॉरी फेड, फीड का होता है, फीड मतलब खिलाना। इस कार को बेचा जाएगा, इस कार को, इस कार मतलब दिस कार, दिस का मतलब इस होता है, दिस कार। और इसके साथ क्या यूज होगा? विल बी, दिस कार विल बी। बेचा जाएगा, सोल्ड हो जाएगा, तो सेल का जो थर्ड फॉर्म होता है वो सोल्ड होता है, तो सोल्ड। देखा कितनी आसानी से आप लोग सभी सेंटेंस को कर पा रहे हैं, है ना। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में आए तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन अगर आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि आप बहुत ही अच्छे से इस सब को ऐसे धुएं में उड़ा दे रहे होंगे। अगला सेंटेंस है निगेटिव। निगेटिव में कुछ नहीं करना है, हमेशा याद रखिएगा जब भी मॉडल आए या विल या शैल आए, हमेशा इसके जस्ट बाद ही लगा देना है नॉट। क्या लगा देना है? नॉट। अगर कहीं पर भी इसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मतलब बी अगर आए तो उसके पहले लगाना है, बी के पहले लगाना है, और विल बी सॉरी विल और शैल के बाद। सेंटेंस वही है, तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा, तुम्हें का मतलब यू, और यू के साथ विल बी आता है, तो विल नहीं पढ़ाया जाएगा तो विल नॉट बी। क्या यूज करेंगे? विल नॉट बी। विल नॉट बी हो जाएगा, पढ़ाया जाएगा, टीच का थर्ड फॉर्म डॉट होता है, और फुल स्टॉप। आज अंग्रेजी नहीं पढ़ा जाएगी, ये जो आज है इसकी इंग्लिश सबसे पहले ही लिख लीजिए, चाहे लास्ट में लिखिए, टुडे। ठीक है, अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी का मतलब क्या? इंग्लिश। एक मिनट, ठीक है, चलिए, सॉरी वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी, टुडे। अंग्रेजी मतलब क्या? इंग्लिश। सब्जेक्ट है तो ई बड़ा लिखेंगे। टुडे इंग्लिश, इंग्लिश के साथ विल बी, तो नॉट भी तो लगाना है, विल नॉट बी। ठीक है, इंग्लिश विल नॉट बी, विल नॉट बी। अब टीच का पढ़ाना के लिए डॉट कर देंगे, टी। ठीक है, दुकानें बंद नहीं की जाएंगी, दुकानें मतलब क्या? द शॉप्स, द शॉप्स बंद नहीं की जाएंगी, विल नॉट बी, बंद करने के लिए क्लोज्ड। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में याद रखेंगे कि विल बी, शैल बी का यूज करेंगे और नॉट उसके बीच में लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखेंगे जहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगा होगा उसका मतलब होगा कि सब्जेक्ट के पहले आप हमेशा किसको रख देंगे? विल को रख देंगे। जब भी स्टार्टिंग में क्या आएगा तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी होती है, लेकिन कहीं क्या
बीच में आ जाए तो उसकी इंग्लिश व्हाट लिखना पड़ता है। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ बीच में आ जाएगा तो लिखना पड़ेगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। क्या यहाँ एक पुल बनाया जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ एक पुल बनाया जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप एक पुल को लिखिए, अ ब्रिज। एक पुल अब यूज करेंगे विल बी, तो विल को तो हमको पहले यूज करना है, तो विल हमने पहले यूज कर लिया। विल अ ब्रिज, अब बी लगाना है, बी लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए यूज होता है, बिल्ट होता है ना। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जब भी आप कोई पुल बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, तो आप वहां पे बिल्ड का यूज करते हैं, और बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट होता है। तो यहाँ पर यूज हो गया। बचा क्या? यहाँ, यहाँ के लिए आप हियर का यूज कर लीजिए, और क्वेश्चन मार्क लगा है लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क को देखने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि विल को पहले लगाना है। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि विल को हमको सब्जेक्ट के पहले लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी। तो वी लिखने के पहले, वी के साथ सेल यूज होता है, तो इसका मतलब सेल को पहले लगाना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे यूज करेंगे बी, लेकिन याद रखेंगे कि नॉट भी तो आया है, तो नॉट हमेशा बी के पहले लगेगा। नॉट बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच टॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे टॉट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बहुत ही आसान होता है। एक ही बार के सेंटेंस को अगर बार बार करते रहेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। और मैं स्टार्टिंग से ही, जब से मैं ट्रांसलेशन की क्लास मैंने स्टार्ट किया हुआ है, HMR पहली क्लास से, तब से मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हर बार ये फोकस करता हूँ, आपको बताता हूँ कि यही काम करना है आपको। ये काम करेंगे तो कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो सेंटेंस, यस या नो टाइप, WH वर्ड टाइप। फिर आप उसमें पढ़ते हैं, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव, मतलब यस या नो टाइप में भी और इसमें भी, जिसमें आपको इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव मिलता है। जैसे ये वाला सेंटेंस, आप इसको कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर इसमें भी आ जाएगा, गायों को क्या नहीं खिलाया जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव। अरे इतना नहीं पढ़ना, आप ट्रांसलेशन सीख रहे हैं कि स्ट्रक्चर याद करने आए हैं? स्ट्रक्चर तो आपको याद ही नहीं करना है, मैंने क्लास नंबर फर्स्ट से ही बता दिया था। स्ट्रक्चर आपको किसी का भी याद नहीं करना है, बस एक स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का याद करना था, वो भी पहली क्लास में। उसके बाद आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि आप कोई स्ट्रक्चर याद करिए, ये याद करिए, वो याद करिए, कुछ भी याद नहीं करना है। आपको बस सीखना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए, गायों को क्या खिलाया जाएगा? अब ऐसे सेंटेंसेस में आप देखिए, गायों लिखा हुआ तो पहले काउज लिखिए। अब जाहिर सी बात, इस काउ को आप जान रहे हैं, लेकिन अगर इतना लिख रहे हैं तो अब एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है क्या, ये तो लिखा हुआ है पहले, इसका मतलब इसके पहले हमको क्या यूज करना पड़ेगा? इसके पहले ही हमको यूज करना पड़ेगा वॉट। क्यों ये वॉट यूज करना पड़ेगा? क्योंकि सेंटेंस के बीच में है। अब यहाँ पर अगर आपने इतना यूज कर दिया, इसको इरेज कर देते हैं, इतना लिख दिया, तो आप देखिए फिर गायों के लिए क्या लिखेंगे? द काउज। तो कहेंगे ठीक है सर, लिख दे रहे हैं, आपने लिख दिया। अच्छा ये बात याद की, यहाँ पे क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के लिए विल को हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिख देते हैं। अब हमने लिख दिया पहले, अभी हमारा बी बचा हुआ, तो बी लिख दीजिए। खिलाया जाना वहीं फेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अच्छा यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर शायद मैंने बेगर्स के पहले द लगा दिया है। एक मिनट, कहाँ गया? ये द यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो अगर वो नहीं होगा तो ये भी कैपिटल में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आया है? क्यों। क्यों आया है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखिए। अब उसे के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ही। अब ही के साथ विल भी का यूज होता है, तो विल को पहले लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि क्वेश्चन मार्क आया है। जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा तो विल को, सेल को सब्जेक्ट के पहले लगा देना है। अब यहाँ पे यूज क्या करना है? बी। और पीटा का क्या, पीटना का क्या होता है? बीट होता है, तो बीटेन हो जाएगा। बस क्वेश्चन मार्क में लगा दीजिए। इतना ही आसान होता है ट्रांसलेशन करना, कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। यहाँ पे लिखा है व्हेन, मतलब कब, तो सबसे पहले कब को लिखिए और भूल जाइए इसको कि लिखा भी था। अब अफर्मेटिव की तरह बना लीजिए, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो पार्सल के पहले आप विल का यूज कर दीजिए। पार्सल के पहले ही
विल का यूज करिए, अब इसके बाद बी लगाइए, भेजा जाएगा, सेंड होता है, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंट। ठीक है ना। अब इस पूरे पैसिव वॉइस का, पूरे इस आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस क्यों लिखा हुआ है, तो क्यों के लिए आप पहले वाई लिख दीजिए और भूल जाइए। यह काम के लिए क्या लिखेंगे, दिस वर्क। दिस वर्क के बाद ध्यान रखिए कि यहाँ पे विल बी का यूज होगा, लेकिन ये क्या लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क, तो विल को सबसे पहले लिख देना है। तो हमने लिख दिया, इसके पहले विल को लिख दिया, जिस तरीके से यहाँ पे विल को लिखा था, और बी लगाना है। लेकिन यहाँ पे देखिए नॉट भी तो आया है, तो बी के पहले नॉट लगता है, तो यहाँ नॉट लगा देंगे। अब क्या बचा, यह काम क्यों नहीं किया जाएगा, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डन और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।